हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मोनी वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आज सभी माता और बहनों का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अपनी माता और बहनों के लिए कि हम मासिक दिनों के दौरान अपने लड्डू गोपाल जी को छू सकते हैं कि नहीं। तो देखिए भक्तों, इस बारे में मेरा आप सबसे ये कहना है कि देखिए, हम लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करते हैं, हम उनको भगवान नहीं मानते हैं। हम जो जितनी माता और बहनें उनकी सेवा कर रही हैं, कोई माता अपने पुत्र के रूप में उनकी सेवा करती हैं, कोई बहन अपने भाई के रूप में उनकी सेवा करती है। यानी कि हम उनकी सेवा करते हैं तो किसी न किसी सदस्य मान के, अपने परिवार के सदस्य मान के, जैसे कोई पुत्र के रूप में तो कोई बहन के रूप में। तो देखिए, अगर हमारा पुत्र होता तो हम क्या मासिक दिनों के दौरान उन्हें नहीं छूते? क्या हम अपने छोटे से बच्चे को, अपने नन्हे से लाला को भूखा रहने देते? क्या कहते कि हम मासिक दो हम इस टाइम स्वच्छ नहीं है, मासिक मासिक दिनों में है, तो हम अपने लड्डू गोपाल को नहीं छूते हैं। अगर हमारा खुद का पुत्र होता है तो क्या हम उन्हें खाना नहीं खिलाते? क्या हम उन्हें भोग नहीं लगाते? क्या हम उन्हें नहाते नहीं हैं? क्या हम उन्हें छूते नहीं नहीं करते ना? हमारा जो पुत्र होता है तो हम उसे वो जब उसे भोग लगती है तो हम ये नहीं दिखते कि हम किस अवस्था में बैठे हैं, हम नहाए हैं कि नहीं, हम स्वच्छ हैं कि नहीं, मतलब हम सही से हैं कि नहीं। हम सिर्फ अपने लल्ला को भूख लगती है, हमारा लल्ला रोने लगता है तो हम सीधा उसे भोजन देने लग चले खाना खिलाने चले जाते हैं। तो उसी प्रकार हम जो अपने लड्डू गोपाल जी को लाए हैं अपने घर में, तो हम उन्हें भगवान के रूप में नहीं लाए, हमने पुत्र के रूप में लाए हैं। हम उनकी यशोदा मैया बन के लाए हैं, और जो बहन लाई हैं उनके अपने भाई के रूप में लाई हैं। तो हाँ, हम अपने लड्डू लड्डू गोपाल को उन दिनों में भी छू सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल में ना उनके प्रति एक भगवान के रूप में हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें अपना पुत्र मान रहे हैं, अपना बच्चा मान रहे हैं। तो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, हमारे लल्ला हैं, वो भगवान अपने स्वयं को भगवान मान के आपसे सेवा नहीं करा रहे, वो खुद अपने आप को अपना पुत्र मान के आपसे सेवा करा रहे हैं। तो आप ही कृपा करके उनकी माता बन के ही उनकी सेवा कीजिए। उन्हें टाइम से खाना खिलाइए, टाइम से पानी पिलाइए, और टाइम से उन्हें नहलाइए, सब कुछ उन्हें टाइम टू टाइम करिए। आप उन्हें अपना पुत्र मानिए, वो आपको अपनी यशोदा मैया मानेंगे। तो आप अगर इन दिनों में भी आप उनकी सेवा करते हैं, तो आप इसमें अपने दिल में अपने दिल में गिल्टी फील मत करिए कि हाँ, हम इन दोनों छू रहे हैं। तो कोई नहीं, हम अपने बच्चों को छू रहे हैं, हम अपने भगवान को नहीं छू रहे। अगर हमें उन्हें भगवान मान के ही पूजा करना होता, तो हम अपने जो हमारे देश में इतने मंदिर हैं, तो हम अपने मंदिर में जाकर उनकी सेवा करते, मंदिर में जाके उनके दिन रात हम दर्शन करते। हम उन्हें घर में लाके अपने बेटे के रूप में उनकी पूजा नहीं करते। तो हाँ, हम भगवान को हम लड्डू गोपाल लाए हैं, हम उन्हें अपने पुत्र के रूप में लाए हैं। हम उन्हें भगवान मान के हम उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, हम उनके पुत्र अपना पुत्र मान के पूजा कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे लड्डू गोपाल का स्वरूप है ना, वो उनका नाम ही लड्डू गोपाल है, क्योंकि बच्चे नन्हे से छोटे से प्यारे से बच्चे हैं। और जो कान्हा जी है ना, वो उनका स्वरूप ही लड्डू गोपाल है, तो यानी कि छोटे से बच्चे का स्वरूप है, उनका वो बड़ा स्वरूप नहीं है। तो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि आप किस अवस्था में क्या है क्या नहीं है, बस वो अपने आपके भाव को, आपकी प्रेम को, आपकी ममता को देखेंगे। वो ये देखेंगे कि उनका भक्त, उनकी माता उन्हें कितने प्रेम से भोजन करा रही है, कितने स्नेह से उन्हें प्यार से सुला रही है, कितने प्यार से उन्हें रख रही है, कितने प्यार से उनको उनके चरण दबा रही है। मतलब उनके प्यार को देखेंगे, उनकी ममता को देखेंगे, उनके स्नेह को देखेंगे। तो आप अपने दिल दिमाग में कहीं ये बात मत लाइएगा कि हाँ, हम इन दिनों अपने अपने लड्डू गोपाल को नहीं छूएंगे। हाँ, अगर आप छूते हैं, आपके पड़ोस के लोग आपसे बहुत कहेंगे, आपके जो आपसे बड़े बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, आपकी सास हैं या आपके गली मोहल्ले के लोग कहेंगे। क्योंकि ये घटना मेरे साथ स्वयं हो चुकी है। क्योंकि जब मैं अपने के किसी रिलेटिव की शादी में गई थी, तो वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी, उसने लड्डू गोपाल को छू लिया था। उसको वो मासिक दिनों के मासिक दिन मतलब उनसे पीरियड हो रहे थे, तो उसने छू लिया था। तो उस बात पे उसकी बुआ ने उसे इतना डांटा उसे, मैंने खुद देखा। फिर मैंने उन्हें समझाया, वो बच्ची रोने लगी पूरा। फिर मैंने उस बच्ची को समझाया, बुझा के उसे चुप कराया। फिर मैंने उसकी बुआ से बात करी इस विषय में, तब मैंने उन्हें समझाया। तो उनकी बुआ ने मेरी सारी बात समझी, वो समझी, और बाद में उसने उस बच्ची को प्यार से समझाया, और अपनी गलती के लिए उन्हें पछतावा हुआ उसकी बुआ को। तो इस तरह, तो मैंने ये उस टाइम देखा कि हाँ, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमसे बूढ़े जो लोग हैं, वो अभी भी आज भी लड्डू गोपाल को अपना पुत्र ना मान के एक भगवान के रूप में उनकी पूजा कर रही हैं। तो मैं उन्हें भी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि उनके दिमाग में, दिल दिमाग में लड्डू गोपाल जी की जो छवि है, वो भगवान के, ईश्वर के लिए है। और जो हमारे मन में जो छवि है, उनकी हमारे पुत्र के रूप में उनकी छवि है। तो हम अपने लड्डू गोपाल को अपना बच्चा मान के पूजा करते हैं। जो हमारे जो वो हैं, वो उन्हें ईश्वर मान के पूजा करते हैं। वो उनकी सोच वो है, हमारी सोच ये है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है।
पर मैं तो यही कहती हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल को अपना बच्चा मानती हूँ, तो मैं उनके पीरियड के दौरान भी उनकी सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, मतलब पूजा नहीं करती, उनकी सेवा करती हूँ। उन्हें टाइम से भोजन कराती हूँ, टाइम से उन्हें नहलाती हूँ, मतलब मैं सब कुछ करती हूँ। सिर्फ़ उनकी धूप बत्ती जो पूजा होती है ना, धूप-दीप जला के वो नहीं करती, और वरना मैं सब कुछ उनकी प्यार से टाइम टू टाइम सेवा करती हूँ। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी होगी? अच्छी लगी या बुरी लगी, जैसी भी लगी, कृपया करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए और प्यार से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे बोलिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।